परफेक्ट एंड हम जा रहे हैं लखनऊ। ये है हमारी टिकट और हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। अब हम जा रहे हैं ट्रेन के अंदर और पहुंच गए हैं हम ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर जाके हमने खूब सारी मस्ती की, खूब सारा खाया, स्नैपचैट पे रील्स बनाई और हम पहुंच गए हैं लखनऊ 6 घंटे में। यहाँ से हमने ली मेट्रो वहाँ पे बिल्कुल खाली थी। उसके बाद हमने ली कैब से हम लोग जा रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा। देखते हैं वहाँ पे भूल भुलैया है, पर देखते हैं उसके अंदर क्या है। ये हम पहुँच गए बड़ा इमामबाड़ा। ये फर्स्ट एंट्री गेट था। अब यहाँ पे दूसरा एंट्री गेट आ रहा है। फिर और अंदर चलने के बाद फाइनली हमें मिला है तीसरा एंट्री गेट और यहाँ से है भूल भुलैया का रास्ता शुरू। तो देखते हैं, भूल भुलैया में पहुँच चुके हैं। भूल भुलैया में जाके माय गॉड, स्टार्टिंग का जो रास्ता है वहाँ पे इतनी भीड़ थी, वहाँ पे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। हम लोग फाइनली अंदर आए हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लीज़ यहाँ पे गाइड मत लीजिएगा, बिल्कुल भी गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी कोई भूल भुलैया नहीं है जिसमें हम खो जाएंगे और बिना गाइड के इसमें घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा। गाइड आपको बस एक सीधे सीधे रास्ते से ले जाएगा और कहीं नहीं लेके जाएगा। हमारी तरह इधर उधर झाँकने नहीं देगा। वो 8-10 बंदों को लेके चलेगा और आप उनके पीछे पीछे लाइन में चलेंगे, ठीक है। तो ये भूल भुलैया पे आते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जाने के लिए मिल रही थी, पर हम ऊपर वाली सीढ़ी पे गए तो वो बाहर जाने के लिए उसका रास्ता खुल रहा था, तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफर कर रहे थे कि अब हम नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ उतर रही हैं उनमें जाएं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे बहुत सीढ़ियों से उतर के ना एक आपको ऐसा मिलेगा जगह पे जहाँ से आपको मज़ार दिखाई देगी। और मोस्ट ऑफ ऐसी जो जगहें हैं वहाँ पे देखिए, जैसे पीछे ये थी, रेलिंग नहीं है। तो प्लीज़ जो लोग भी बच्चों के साथ जा रहे हैं बी केयरफुल, रेलिंग्स नहीं है तो बच्चों का हाथ पकड़ के रखिए। यहाँ पे बच्चों का हाथ बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जो यहाँ के पत्थर हैं वो ऐसे हो चुके हैं कि उन पे हम फिसल भी सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ बहुत ही ध्यान रखिए, बच्चों का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और भूल भुलैया में घूमते रहना है। तो अब ये बिल्कुल अंधेरे में पहुंच चुके थे। ये गाइड किसी को लेके जा रहा है, हम इनके पीछे पीछे नहीं गए, हम अपना कहीं और ही चल रहे थे। तो यहाँ पे हमें एक सुरंग जैसा कुछ मिला है और यहाँ की सीढ़ियाँ भी बिल्कुल टूटी फूटी। बहुत आराम से हम लोग उतरे। देखते हैं नीचे क्या है। ओ, ये मज़ार की तरफ देखिए, जैसे मैंने बोला था ये मज़ार यहाँ से दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पे कोई रेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ हाथ पकड़ के आइए उनको, और बड़े भी बहुत ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे फिसल सकते हैं। चलिए, हम बड़ी मुश्किल से किसी तरह, सीढ़ियाँ भी टूटी हुई थी, हम लोग ऊपर पहुँच रहे हैं। ऊपर पहुँच के अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि दूसरी एक और सुरंग है। ओह माय गॉड, चलो यहाँ पे चल के देखते हैं। वाह, ये वाला यहाँ पे तो मेरे को लगा था ऐसा कि कुछ मिलने वाला। देखो सीढ़ियाँ बिल्कुल टूटी फूटी हैं, बिल्कुल ही टूटी फूटी है, पर यहाँ पे सिर्फ दिल बना के हमें लड़के लड़कियों के नाम देखने को मिले और नीचे कुछ चिप्स के पैकेट, पानी की बॉटल्स और भगवान जाने क्या पड़ा हुआ था। लिव इट, हम लोग नीचे आ गए। मेरा भाई कभी मेरा कैमरामैन बना हुआ है, कभी मैं उसकी कैमरामैन बनी हुई हूँ, और बीच बीच में मैं उसे कह रही हूँ कि तुम उससे आगे चल ताकि मैं उसे देखती रहूँ, क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा तो है ही ना यार। हाँ, तो हम भूल भुलैया में आगे चल रहे हैं। देखते हैं इधर पे हमें क्या मिलता है। कुछ ज़्यादा खास मिल नहीं रहा था। अभी मैं ऐसे कभी आगे निकल जा रही थी, बट हाँ, यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर से मैं नीचे गई हूँ तो इस साइड मेरे को रोशनी दिखाई दी, तो मैं उस साइड गई नहीं। मैंने कहा मैं दूसरी साइड जाऊँगी। दूसरी साइड गई, वहाँ पे मेरे को मज़ार दिखाई दी। तो ठीक है, चलो, मैं बहुत पास आ गई थी, मेरे को लग रहा था मैं गिर ना जाऊँ, तो मैं पीछे की तरफ को अपना कल्टी मार ली मैंने। इधर की तरफ को गए तो हमारा जो इमामबाड़ा का जो दरवाज़ा था ना, मेन एंट्री गेट, उसके पीछे वाले रास्ते में पहुंच गए। तो मैंने कहा इधर से कल्टी मार लो। देखो यहाँ पे आपको कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गाइड नहीं लेके आता है, आपको खुद ही घूमना पड़ेगा। गाइड ले लिया तो गाइड को तो रास्ते रटे हुए हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ना टॉप पे जाएं, क्योंकि टॉप से बहुत ही प्यारा व्यू आएगा जैसा हमें यहाँ पर देख के लग रहा है। तो इसलिए हम टॉप पे जाने की कोशिश, हम लोग टॉप पे बस पहुंच ही गए थे ऐसा मुझे लगा था, पर हम लोग नहीं पहुंचे थे क्योंकि मेरे भाई ने ध्यान दिया, दीदी ऊपर की तरफ भी सीढ़ियाँ जा रही हैं। मैंने कहा चल ले भाई, ऊपर की तरफ भी चल ले। ये मेरा भाई कूद के ऊपर जा रहा है और फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। एंड सी द व्यू, कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। मेरे भाई को एक और सीढ़ियाँ मिली, उसने बोला दीदी चलो और ऊपर चलते हैं। मैंने कहा चल ले भाई, तू ऊपर ही पहुँचा दे, मेरे को सीधा ही ऊपर पहुँचा दे। पर यहाँ पे आगे लगा
सही में ऊपर पहुंच गई मैं, जन्नत मिल गई बिल्कुल मेरे को। और यहाँ पे ना फोटो वोटो खिंचाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मैंने यहाँ पे खूब फोटो खिंचाए। ये वाला व्यू, ये जो अभी पीछे की तरफ से जो व्यू आया था ना, बहुत ही प्यारा, ये वाला व्यू बहुत ही प्यारा व्यू, फोटोजेनिक व्यू है। तो उसके बाद हम लोग गए हैं यहाँ पे, ये है छोटा इमाम बाड़ा। यहाँ पे अंदर बिल्कुल भी फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है, तो इसलिए बाहर से पिक्चर्स हैं। और ये है रानी का नहाने की जगह, जहाँ से मुझे उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं पहुँच गई थी। और यहाँ से रानियाँ फूल तोड़ती थी अपने लिए। यहाँ पे एक छोटा सा आपको तालाब, पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ मिलेगा। फिर हम यहाँ से निकले, इधर कुछ नहीं था। फिर ये है शाही तालाब, यहाँ पे बैठने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, वैसे कुछ है नहीं। फिर हम यहाँ पे घंटा घर था, यहाँ पे ग्राउंड था बस, और कुछ भी नहीं था, पिकनिक मना सकते हैं। फिर ये था आर्ट गैलरी में हम गए, पर यहाँ पे फ़ोटो नहीं खींच सकते। मैंने एक छुप के गंदा सा फ़ोटो खींचा है अपना, पर उन्होंने फिर भगा दिया हमें कि नहीं जाओ यहाँ से। फिर हम ये बड़ा दरवाज़ा पे गए, शाही दरवाज़ा पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल लिए कि चलो चलते हैं। हम चले फिर गोमती रिवर बैंक। रात के टाइम यहाँ पे जाने में अलग ही मज़ा आता है, तो प्लीज़ रात के टाइम ही जाइएगा, क्योंकि लाइटिंग से। ये मेरा भाई यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहा था और बेचारे थे, मैंने ख़राब फ़ोटो खींच दी इसकी। ये गोमती रिवर बैंक पूरा पार्क है, उसका ये एक व्यू है ऐसे घूमने के लिए। और ये पार्क के किनारे पे ऐसे छोटे छोटे डॉम बने हुए हैं जिनमें बैठ के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ठंड बहुत थी, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। ठंडी में ना गरम गरम चाय पीने का अलग ही मज़ा आ जाता है। हम लोग मस्त चाय पी रहे हैं, और यहाँ पे हमें मिले थे स्प्रिंग रोल, बहुत ही घटिया थे, प्लीज़ मत खाइएगा। और अब मैं कहती हूँ आप सबको गुड नाइट, कल मिलते हैं। कल हम गए घूमने के लिए, हमने यहाँ से ऑटो बुक किया, ऑटो बुक करके हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। और ये एक शॉप थी, यहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की अमीनाबाद मार्केट में। ये एक सूट लिया मैंने अपने लिए, एक सूट लिया अपनी मम्मी के लिए, और ये मेरी मम्मी वाला सूट है, और एक कुर्ता लिया मैंने अपने भाई के लिए। तो मेरे भाई वाला कुर्ता ये रहा। शॉपिंग डन। उसके बाद हम गए खाने। माय गॉड, मैं एक नंबर की भुक्कड़ हूँ। तो यहाँ पे खाना बहुत ही टेस्टी मिलता है। मैं यहाँ पे खा रही हूँ भुक्कड़ की तरह। ये एक तरीके की आइसक्रीम टाइप का था जो हमने वहाँ पे खाया था। और मैंने अपनी बहुत सारी खाने की एक साथ में फ़ोटोज़ डाली है, क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा। ये पराठा हमें 20 रुपये का मिला था, और ये मक्खन मलाई भी, मतलब 20-25 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये छोले पूरी मेरे को 15 रुपये के मिले थे, 15 रुपये के छोले पूरी, कैन यू थिंक। और यहाँ का खाना एक्चुअली में मतलब टेस्टी बहुत था, बहुत ही टेस्टी था, मतलब बहुत टेस्टी और बहुत सस्ता। अब आते हैं हम यहाँ के एक्सक्लूसिव खाने पे, दैट इज़ टुंडे कबाब। तो टिंडू कबाब के यहाँ पे हम गए। यहाँ पे ये ऐसे मछलियाँ थी, बहुत प्यारी प्यारी सी, उनका मेन्यू था। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ये मेरे भाई ने खाया। यहाँ से ठूस ठास के अब हमारी ट्रेन थी रात की, तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन भी आ गई है, और अब हम आ रहे हैं बैक टू होम